बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज हम बनाएंगे मिक्स दाल फ्राई। बहुत ही ख़ास और स्पेशल बनती है और इसको बनाने के लिए इसमें एक स्पेशल मसाला बनाकर शामिल किया जाता है। बहुत ही शानदार और लजीज रेसिपी है। आज से पहले मैं यकीन से कहता हूँ आपने ना बनाई होगी और ना खाई होगी। आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 दालें ली हैं। आधा कप हमने लिए दाल माश, आधा मसूर और 1 कप हमने लिए दाल चना। अब इन तीनों दालों को हम एक बर्तन में ऐड करेंगे। बाउल लिया है, उसमें इसके अंदर हमने सारी दालें ऐड कर देनी है और इनको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इनको वॉश करना है। तो इसके लिए यहाँ पे पानी ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेंगे मल के, ताकि इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। हमने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया। इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने दाल को भिगो कर ओवरनाइट रख देना है। यहाँ ओवरनाइट दाल भिगो कर रखने के बाद एक बर्तन में ऐड करेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने दाल को ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन हमने 1 लीटर के बराबर यहाँ पे पानी ऐड करना है। और अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। तो इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक और जाएगा हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पीसी हुई कलर देने के लिए। अब हमने इन 2 चीज़ों को दाल के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को यहाँ पे ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। इतना हमने इसको गलाना है कि ये पानी इसके अंदर 80% खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे एक मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे लिया हमने 2 टेबलस्पून काली मिर्च साबित और 1 टेबलस्पून हमने लिया साबित सफ़ेद ज़ीरा। इनको हमने अच्छे से पीस लेना है और पीस कर साइड पे रखेंगे। आते हैं दाल की तरफ। तो यहाँ पे देखें दाल हमारी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो इसके ऊपर जो जाग बनेगी इसको हम हटा देंगे। आपने साथ ही चम्मच की मदद से जाग को हटाते रहना है। जो इसके ऊपर जाग बनेगी आपने इसको हटा देना है। तो इस तरह करके हम ये ऊपर से जाग हटाते रहेंगे और इसके हाई फ्लेम पर हमने बॉयल करना है। बॉयल करने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन असल में हमने दाल को मुकम्मल तौर पे जो है वो नरम कर लेना है, गला लेना है। तो इसलिए हम इसको पानी के अंदर जो है पकाएंगे ताकि 80% तक हमारा पानी यहाँ पे खुश्क हो जाए। 20% हमने पानी को रहने देना है। तो दोबारा से यहाँ पे इसको कवर करके छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने दोबारा से कवर करना है और मज़ीद इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के अंदर ये देखिए 80% तक पानी खुश्क हो चुका है और दाल यहाँ पे मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। लेकिन हमने इसको बारीक नहीं करना है, ऐसे खड़े रहने देना है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम लेंगे भरे हुए 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज को हम 3 मिनट फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे हमें फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। यहाँ पे जाएगा 3 टेबलस्पून भरे हुए जाएगा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। 4 अदद हरी मिर्च कड़वी वाली है और यहाँ पे 1 इंच के बराबर अदरक और 6 से 7 जवे जो लहसुन के हैं इनको हमने पीस लिया है, कूट लिया है। हमने इसको यहाँ पर कूट कर इस्तेमाल करना है इन तीनों चीज़ों को। यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे मज़ीद 3 मिनट हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमें 3 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। प्यारा सा कलर आ जाएगा। जैसे कलर आएगा तो यहाँ पे शामिल करेंगे दाल जो हमने गला ली है। वो दाल यहाँ पे जाएगी और इसको यहाँ पे शामिल करेंगे और साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया है ये पूरी तरह दाल के अंदर मिक्स हो जाए। हाई फ्लेम पर यहाँ पे हम इसको पकाएंगे। आपका फ्लेम जो है वो फुल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको कवर करके छोड़ देंगे और इसे पकाएंगे हम 7 मिनट तक। 7 मिनट तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए पानी जो इसमें थोड़ा बहुत था वो भी पूरी तरह से यहाँ पे खुश्क हो चुका है और दाल जो है हमारी वो यहाँ पे पूरी तरह से प्याज के साथ भुन चुकी है। अब जो मसाला हमने बनाया था ये इसके अंदर शामिल करेंगे। सारा मसाला हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छे से इस मसाले को हम मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको 5 मिनट तक इस मसाले के साथ भुनेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से दाल के साथ भुन जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट हमने बुनाई करनी है। तो यहाँ पे फ्लेम को करेंगे लो और मीडियम फ्लेम पे हमने इस मसाले के साथ दाल को पकाना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे, दोबारा से कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ढक्कन से कवर करके हम इसको
छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमें हो चुके हैं 5 मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देख के जो हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया था वो ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। तो इसका मतलब है कि दाल हमारी जो है वो मुकम्मल तौर पे भुनी जा चुकी है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे साइड पे और इसके लिए ख़ास तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे लेंगे देसी घी है तो आप देसी शामिल करें, वरना आप इसमें डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पकाने वाले चम्मच से हमने भरा हुआ 1 चम्मच घी लिया है, इसको हम गरम करेंगे, अच्छे से गरम करेंगे। जैसे गरम होगा तो इसमें जाएगी 4 से 5 अदद लाल वाली मिर्च जाएगी और इसके साथ मज़ीद हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे घी को। तो यहाँ पे जैसे 2 मिनट होंगे तो यहाँ पे जाएगा अदरक। तो मेरे पास थोड़ा सा लंबे रुख कटा हुआ अदरक है, ये शामिल करेंगे और मज़ीद आधे मिनट तक इसको भुनेंगे और आधे मिनट बाद ये खुशबूदार मज़ेदार सा तड़का यहाँ पे शामिल कर देंगे। इस तड़के से दाल खुशबूदार और मज़ेदार बनेगी। अब हमने क्या करना है, बर्तन को अच्छे साफ़ करेंगे, जो हमारा इसके अंदर घी है वो अच्छे से यहाँ पे निकाल लेंगे। दोबारा से इसको कवर करेंगे और यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे कवर उतारेंगे, फ्लेम को हमने बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए लुक माशाल्लाह खुशबूदार और मज़ेदार लजीज सी मज़ेदार और ख़ास दाल हमारी यहाँ पे तैयार है। तो ऐसी मिक्स दाल बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम हरा धनिया। तो मेरे पास यहाँ पे आधी मुट्ठी हरा धनिया है और यहाँ पे मेरे पास एक कटा हुआ लेमन है, ये शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। एक मिनट के लिए कवर करेंगे, 1 मिनट बाद दाल से कवर उतारेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे लुक देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार और लजीज दाल बनती है। आज से पहले आपने ऐसी दाल नहीं खाई होगी तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे करते हैं इसको डिश आउट। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार और लजीज दाल जो ख़ास मसाले से बनाई जाती है, ख़ास सीक्रेट रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें और ये दाल खाने वालों से दाद वसूल करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़।